Hi everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and I hope all you are doing great and आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So first of all आज हम लोग देखने वाले हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आपके लास्ट जो 5 पेपर्स हैं राइट. जैसे कि आपके 23 के जो स्लॉट 2 थे एंड 2021 में भी आपके 2 स्लॉट्स थे. तो बाकी 23 के दोनों स्लॉट्स 22 एंड 21 के जो आपके दोनों स्लॉट्स थे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के. सो टोटल मिला के हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस राइट. तो हम 100 क्वेश्चंस जो है इस क्लास में डिस्कस. अब आप इन 100 क्वेश्चंस अगर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने इन 100 क्वेश्चंस को भी कर लिया तो एटलीस्ट आपका मोर देन सफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाएगा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में. तो एटलीस्ट इतना तो आपको करके जाना ही है एग्जाम में. अगर और ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लीजिएगा. 100 क्वेश्चंस जो है वो मोर देन सफिशिएंट है राइट. तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होके वो आ जाते हैं. तो थोड़ा मैं डिटेल में आपको मतलब इन शॉर्ट में आपको थोड़ा बताती रहूँगी इनके बारे में भी. लाइक हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी. बाकी 300 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो सारे सेशंस जो हैं वो आप जाके देख सकते हो. सीमेट का जो क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स फॉर सीमेट करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं. जीके के भी आपको मोर देन 100+ क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे. इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट अराउंड 200 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे जीके के भी. एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ. ये लास्ट 5 पेपर्स हैं आपके. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही है. और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग कैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर राइट. तो चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करने वाले हैं वो है PYQs. बट उससे पहले दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स. तो आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगी. ये इसके नोट्स के PDF एंड प्रैक्टिसेस एंड ऑल एवरीथिंग आपको यहीं मिलने वाला है. तो चलिए एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए तो स्लॉट 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2023 का पहले. तो स्लॉट 1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था 2023 में, विच इज़ की मीन्स, इसमें से ऐसा क्या है कि उसका मीनिंग होता है आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन राइट. तो आपको ये बताना है कि इनमें से क्या ऐसा है जिसका मीनिंग होता है ये. आप इन ऑप्शंस को देखें. इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है एक ऑप्शन. सॉरी, थोड़ा कफ कोल्ड है तो अगर इधर उधर हो भी जाए तो माफ करें के लिए मुझे. चलिए तो बेसिकली आपको बताना है कि इसमें से क्या ऐसा आंसर होगा. आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप देख लें, कमेंट में ज़रूर बताएं कमेंट करके. तो बेसिकली आपके पास में ऑप्शन है बेंचमार्किंग, आउटसोर्सिंग, क्वालिटी सर्किल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. बेसिकली बेंचमार्किंग जो है वो होता क्या है देखो, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करते रहूंगी. बेसिकली बेंचमार्किंग ना एक प्रोसेस होती है जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाता है, इमिटेट किया जाता है जो भी बेस्ट प्रैक्टिसिंग परफॉर्मेंसेज जो होती हैं लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर कोई भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी स्पेसिफिक फील्ड में. आउटसोर्सिंग मीन्स क्या होता है. आउटसोर्सिंग देखो जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, आउटसोर्सिंग आपको रेफर करता है एक एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो होती है सर्टेन टास्क और जो फंक्शंस होते हैं एक्सटर्नल कंपनीज के और इंडिविजुअल्स के राइट. एक्सटर्नल और इंटरनल. क्वालिटी सर्कल क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है जो कि क्या करते हैं. क्वालिटी सर्कल वो एक साथ मिलके एंड जो भी वल्नरेबिलिटी है ना, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड एनालाइज करते हैं और जो भी सॉल्व करते हैं वर्क रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्वालिटी सर्कल. तो क्वालिटी रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो उनके होते हैं ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है. वहीं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है, एक ऑन गोइंग एफर्ट है जो कि इनहेंस करता है आपके प्रोसेस को एंड प्रोडक्ट्स को राइट. तो यहाँ पर टेक्निकली हमारा आंसर क्या आएगा, हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना और इमिटेट करना द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस को. तो वो क्या होता है, बेंचमार्किंग. उसका आंसर क्या होगा, बेंचमार्किंग होगा. नेक्स्ट पे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एस्टिमेटिंग एंड फाइनेंसिंग फंड्स रिक्वायरमेंट स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय. ये किसके थ्रू ऑफर की जाती हैं राइट. एस्टिमेटिंग एंड फाइनेंसिंग फंड्स रिक्वायरमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनको कौन ऑफर करता है वो आपको बताना है. इसमें से आपके पास में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो आप इन ऑप्शंस में से देखें एंड देन अपना आंसर बताएं राइट. अब फर्स्ट आ जाता है आपके पास में वेरियस कमर्शियल बैंक्स इनको ऑफर करते हैं. यस बिल्कुल करते हैं.
ये आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ये भी इन स्कीम्स को ऑफर करते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, बिल्कुल ये भी इनको ऑफर करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बिल्कुल नहीं कर सकते इनको। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भी इनको नहीं करते, RBI का ये काम ही नहीं है। तो एस्टिमेट करना और फिनेंस करना फंड्स को, जिन रिक्वायरमेंट जो स्कीम्स हैं वो ऑफर्ड इन 3 के थ्रू की जाती है, ABC। तो हमारा आंसर क्या होगा, ABC। एंड वेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो काम होता नहीं है, हाँ सॉरी DB होगा, इसमें DB होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ISDBI भी करते हैं, IDBI एंड SIDBI। तो आंसर वुड बी C। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इज रेजिंग द। अब आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट एरिया है ना ऑफ कंसर्न, जो कि जिनका कंसर्न क्या होता है, फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इज फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज रेजिंग द। इसका आंसर क्या होगा वो आप देखें एंड बताएं, अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर क्या हो सकता है। सो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए जो भी ऑप्शंस आपको गिवन है ना, जो भी आपके पास में ऑप्शंस गिवन है उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको डी ऑप्शन में गिवन है सीड कैपिटल। अब ये सीड कैपिटल ना बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आगे। सीड कैपिटल बेसिकली क्या होता है, रेफर करता है एक इनिशियल फंड और इन्वेस्टमेंट, है ना, जो भी रिक्वायर्ड न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्ट बिजनेस होते हैं या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, तो उनको स्टार्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट जिसकी रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली वो क्या होता है, आपका सीड कैपिटल होता है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सीड मीन समझ रहे हो, जैसे कि कोई चीज ग्रो होना स्टार्ट होती है तो उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं आता है डेवलपमेंट कैपिटल। अभी डेवलपमेंट कैपिटल जो है वो क्या होता है, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। डेवलपमेंट कैपिटल जो होता है वो यूजुअली हम डेवलप करने के लिए, जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए जिस कैपिटल की नीड होती है, जिस फंड की नीड होती है। देन आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स होता है, ये रेफर करता है स्किल्स को, नॉलेज को, या फिर जो भी एक्सपर्टाइज है ना, जो भी पोजेस्ट की जाती है बाय इंडिविजुअल्स या फिर वर्क फोर्स के थ्रू। और स्ट्रक्चर्ड कैपिटल बेसिकली क्या होता है, ये एक टर्म होता है जो टेक्निकली वैसे तो यूज कम ही किया जाता है, यूज किया नहीं जाता है, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप को या प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए हेल्प करता है। तो अब हमारा आंसर जो है इसमें से क्या आना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट एरिया जो कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को नीड होती है जिसकी इन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, तो वो क्या है, सीड कैपिटल। और सबसे प्राइमरी भी यही है, इंपॉर्टेंट भी सबसे पहली चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इसमें से क्या है, ये डिजाइन थिंकिंग के स्टेजेस हैं सॉरी स्टेजेस हैं। आपको बताना है राइट सीक्वेंस इसका। ये सीक्वेंस आपके सामने कुछ ऐसा है, इट मीन्स कि इसमें से पहले किसकी नीड होती है, देन उसकी किसकी नीड होती है, इस टाइप से आपको सीक्वेंसिंग बताना है। तो इसमें सीक्वेंसिंग आप डिसाइड करेंगे कि क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबका मीनिंग आप देख लो होते क्या है ये, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मीन्स क्या होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे अंडरस्टैंड जो जहां पे इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग एंड इम्फेसाइजिंग विद द नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर्स या फिर जो भी कस्टमर्स हैं, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग डिजाइंड एक सोल्यूशन होता है। वहीं आ जाते हैं अगर हम डिफाइन पे, डिफाइन मीन्स क्या है, एक ऐसी स्टेज है जहां पे इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक साथ करके, है ना, एंड उसको क्या किया जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है एनालाइज करने के लिए। तो डिफाइन जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं और जो भी डिजाइन चैलेंजेस हैं उनको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आइडिएट। आइडिएट के एक ऐसा स्टेज है जहां पे फोकस किया जाता है जनरेटिंग ए वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, राइट। जैसे कि इससे इसको नाम से ही पता चल रहा है, ये इनकरेज करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना या क्या न्यू आइडियाज आ सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज। फिर आता है आपका प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है, एक सिलेक्टेड, इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड आइडियाज होते हैं जो कि जो हमारा आइडिएट फेज है ना, जहाँ पे डेवलप्ड हुए थे, तो उन्हीं को क्या किया जाता है, टेंजिबल उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रोटोटाइप्स दिए जाते हैं। एंड लास्ट में आता है टेस्ट। तो टेस्ट जो है उसमें क्या होता है कि इस स्टेज में इन्वॉल्व होती हैं टेस्टिंग द प्रोटोटाइप्स, जो प्रोटोटाइप्स बनाए थे उनकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। तो अप्रोप्रिएट सीक्वेंस जो है ना वुड भी क्या होगा, डी होगा। पहले इम्फेसाइज किया जाता है, देन इसको डिफाइन किया जाता है, देन आइडिएट किया जाता है, देन प्रोटोटाइप होता है क्योंकि आइडिएट जो किया जाता है उसी का प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एंड देन लास्ट में इनका टेस्ट होता है। तो जो एक परफेक्ट सीक्वेंस है वो होगा आपका ये। नेक्स्ट आ जाइए, वी हैव टू स्टेटमेंट्स। अब आपके पास में टू स्टेटमेंट्स है, इनको देखो। स्टेटमेंट 1 है कि फैमिली बिजनेसेस आर ऑलवेज इंटरेस्टेड होते हैं टू हैंड ओवर द चार्ज ऑफ देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या ये स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रू है या नहीं है, ये बताना है। तो देखो फैमिली बिजनेसेस तो वही होते हैं जहाँ पे ऑलवेज हैंड ओवर किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन को, राइट, कि जो भी उनके वो थे तो उनको नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर दिया जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है।
सेकेंड है आपके पास में कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप ओरिजिनेट, तो ये तो ट्रू है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप ओरिजिनेट फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस से ही बनते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है, राइट कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो स्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस है उन्हीं से न्यू बिजनेस बनते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो जिनका कोई न्यू बिजनेस से लेना देना नहीं होता है। तो टेक्निकली फर्स्ट तो करेक्ट है, बट सेकंड जो है इनकरेक्ट है। आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। नेक्स्ट पे देख लीजिए, फॉलोइंग द कन्वेंशनल स्टेजेस जो हैं ऑफ स्टार्टअप की फंडिंग की, तो आपको एक सीक्वेंस बनाना है कि इसमें भी सबसे पहले, अब सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जो सीड कैपिटल है उसकी सबसे पहले नीड होती है, राइट। तो अब इसमें सीक्वेंस बना दो कि भैया लेकिन सॉरी, लेकिन इनके बारे में ना थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। सीड कैपिटल एक्विजाइजेशन, एक्विजिशन क्या होता है, सीड कैपिटल मींस क्या है कि एक जो इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर आता है आपका एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या ग्रुप भी हो सकते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फंडिंग किसी भी अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप्स को, है ना। बट उसके एक्सचेंज में वो क्या लेते हैं, इक्विटी ले सकते हैं या स्टेक ले सकते हैं कंपनी में। फिर होता है आपका वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग भी क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट देते हैं फर्म्स को या फिर वेंचर कैपिटल फंड्स। अब इनमें क्या होता है, ये स्टार्टअप्स को फंड्स देते हैं, बट इनका इसमें क्या होता है कि ये रिटर्न में, ये मतलब या तो ऑफर करते हैं हाई रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर आता है आपका प्रोक्योरमेंट, जो फिनेंसिंग है। अब ये जो आपका मैनेज मेजेनाइन प्रोक्योरमेंट फिनेंसिंग, बेसिकली इट मीन्स क्या होता है, ये हाइब्रिड फॉर्म होती है फिनेंसिंग की, जिसमें कि कंबाइन हो मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, है ना। डेप्थ एंड इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि स्टार्टअप जो कंपनीज होती है ना किसी में भी, वो बाद में क्या करती हैं, उनके जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, फंड एक्सपेंशन एंड इन सब में, मतलब इनका क्या रहता है, रोल रहता है, वो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, राइट। फिर आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको कि हम आईपीओ बोलते हैं। जैसे ही कोई कंपनी उस लेवल पे पहुंच जाती है तो प्राइवेट लोगों के लिए, जो कोई भी जो कंपनी होती है वो प्राइवेट पीपल के लिए, लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो उसमें शेयर्स को देना स्टार्ट करती है, राइट, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है ना वो ये होगा कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट है सीड कैपिटल, जो एक स्टार्टअप करने के लिए जो फाइनेंस होता है। देन आता है आपका एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग। एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग जो है इट मीन्स क्या होता है कि जो एंजल्स, जो अभी मैंने बताया, राइट, सेकेंड फॉर्म है ये। फिर है वेंचर कैपिटल, देन उसके बाद में आपका आएगा मेजेनाइन फाइनेंसिंग, एंड लास्ट में आता है आपका आईपीओ, राइट। तो सीक्वेंस ये रहेगा आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखिए इनको भी जरा। आपके पास में है एन इनोवेशन टेकन बाय अटल इनिशिएटिव मिशन ने जो एक इनिशिएटिव लिया विद द पर्पस ऑफ इनकरेज क्यूरोसिटी एंड इनोवेशन इन यंग टैलेंट, वो इसमें से उसका नाम क्या है वो बताना है आपको। अब यहाँ पे ये सारे ही अटल नेम से हैं, बट ये सारे के सारे हैं भी, बट आपको ये देखना है थोड़ा सा कि इनमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो फर्स्ट आपके पास में क्या है, पहले तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। ये जितने भी आपको दिए हुए हैं, अटल जो थिंकरिंग लैब है ये क्या है, ये एक स्टेप है अटल इनोवेशन मिशन का ही स्टेप है। एंड इसका पर्पस होता है इंकरेज करना क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो यंग टैलेंट्स है, राइट। तो इनको ना बेसिकली स्कूल्स में ही स्टैब्लिश किया जाता है। फिर आत्मनिर्भर अटल, जो आत्मनिर्भर भारत है, इसमें भी क्या होता है, ये सेल्फ रेलियंट इंडिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये किसके तरह इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इसको प्रमोट किया जाता है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिड्यूस इंडिपेंडेंस ऑन, जो डिपेंडेंस होती है ना, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स पे, कि जो इम्पोर्ट्स पे लोग इतने डिपेंडेंट हैं वो खुद से ही उन चीज़ों की सेल्फ सफिशिएंसी करना सीखें, इसके लिए इसको बनाया गया। उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सिखाते हैं इसमें। अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है, इसमें क्या होता है कि एक इनिशिएटिव है अंडर द अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू। इनका एम होता है स्पेसिफिक नेशनल या फिर जो सोशल चैलेंजेस हैं थ्रू इनोवेशन उनके सॉल्यूशंस बनाना करना। जो स्टार्टअप्स हैं ये चैलेंज इनवाइट्स करते हैं स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर्स को, है ना, या इनोवेटर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, राइट, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। फिर जो आपका आता है अटल इनकम्बिशन सेंटर, तो ये बेसिकली स्टैब्लिश होते हैं इनोवेशन मिशन के अंडर ही होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। तो बेसिकली आपसे जो पूछा गया था ना क्वेश्चन कि वो कौन सा वाला है ना जिसमें टेकन बाय अटल इनिशिएटिव मिशन और जिनका पर्पस होता है इनकरेज करना क्यूरियोसिटी, इनोवेशन इन यंग टैलेंट्स में, वो क्या है, वो है ये अटल थिंक लैब। नेक्स्ट है
नेसेंट एंटरप्रेन्योर्स इज अ पर्सन, वो किस टाइप के व्यक्ति होते हैं? आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बताना है कि ये किस टाइप के व्यक्ति होते हैं, राइट? तो इसका क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, इन द प्रोसेस हो स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, जो कि न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने की प्रोसेस में हो, है ना, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस चल रही हो। नेक्स्ट आपका है द गोल शुड बी, अब क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। द गोल्स शुड बी स्पेसिफिक फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस प्लान, के स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, ना कि इमेजिनरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फॉलोइंग फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर वेंचर, के फेल होने के आपको इसमें से रीजन बताने हैं। अब ऑप्शंस आपके पास में गिवन है, आप देखें और बताएं कि इसमें से क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से कोई भी जो ये फेल हो जाते हैं बिजनेसेस, उसका रीजन क्या है? रीड करते हैं। देखो, फर्स्ट है लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। अगर प्रॉपर मार्केट रिसर्च ही आपने नहीं की है, कितनी नीड है तो सप्लाई कितना करोगे, प्रोडक्शन कितना करोगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल की एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं होती है तो भी फेल हो सकते हैं। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, मतलब अननेसेसरी के एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं कंपनी में, तो भी वो फेल हो सकता है। सेकंड है पुअर मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर चीज़ों के मैनेजमेंट नहीं है, है ना, कि कब कैसे क्या करना है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो भी वो हो सकता है। जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है एंटरप्रेन्योर के, और कास्ट का भी कोई लेना देना नहीं है, राइट? इनके बेसिस पे नहीं होते हैं, तो आर आंसर शुड बी सी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द एंटरप्रेन्योर? देखो, बाइंग एंड सेलिंग, अब जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, अब इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको देखो कि बाइंग एंड सेलिंग जो मैन्युफैक्चर है गुड्स का उस टाइप के एंटरप्रेनर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट तो आपका आता है, इसमें ऑप्शन है नोवाइस एंटरप्रेनर। ये कौन से एंटरप्रेनर्स होते हैं? समवन जिसमें कि कोई वो नया ही आया हो इनोवे एंटरप्रेनरशिप वर्ल्ड में, इट मीन्स नया नया बिजनेस करना स्टार्ट किया हो वो। सेकेंड आपका होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कौन से वाले होते हैं? एक ऐसे जो कि मैनेज करते हैं मल्टीपल बिजनेस को, राइट, एक साथ जो मल्टीपल बिजनेस को देखते हैं। अब ड्रोन वाले कौन से होते हैं? देखो ये बहुत स्पेसिफिक है, ड्रोन वाले जो इस चीज़ के मैन्युफैक्चर में और मतलब इसके प्रोडक्शन में और इनसे रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको बोलते हैं हम। ये तो होगा नहीं, पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, ये एक साथ कई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये न्यू होता है। तो आंसर क्या है? ट्रेडिंग, जो कि बाय करते हैं और सेल करते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स को। नेक्स्ट पे आ जाइए, आपके पास में असर्शन एंड रीजनिंग गिवन है, राइट? तो आपको अब देखना है कि असर्शन रीजन के थ्रू इसमें क्या करेक्ट है क्या नहीं है, करेक्ट बताना है और क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन मीन्स कि क्या ये ट्रू है, पहले तो ये देखो, और ये भी ट्रू है क्या। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये देखो कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या उसका रीजन ये है, या फिर आपको लगता है नहीं है तो आप ये चूज कर सकते हो। चलिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है ऑफ इंडिया, आईडीबीआई caters the financial needs of the building industries. ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ऑफ बिजनेस फेलियर्स का इन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सपोर्ट टू देम। आप भी देखो साथ के साथ, तो क्या ऐसा होता है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें से ट्रू है या नहीं है, या कौन सा ट्रू है वो आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू तो दोनों ही हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आईडीबीआई जो है कैटर्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बडिंग इंडस्ट्रीज, राइट? नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ऑफ बिजनेस फेलियर्स का इन एंटरप्रेन्योरशिप में। ये भी ट्रू है अपने आप में, राइट? ये भी ट्रू है, एंड देयर इज नीड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सपोर्ट टू देम। और इसका आंसर क्या होगा भैया? दोनों करेक्ट भी हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कि आईडीबीआई जो है बेसिकली वो क्या करता है, कैटर्स द फाइनेंशियल नीड ऑफ द बडिंग इंडस्ट्रीज, और फाइनेंशियल कॉन्ट्रेस्ट वो सबसे बड़ा रीजन होता है बिजनेस फेलियर्स का, इसीलिए तो उनको नीड होती है इसकी। नेक्स्ट पे आ जाइए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वो किसके साथ में एसोसिएटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सिंपल सा आंसर है, राइट? किसके साथ में एसोसिएटेड है या किसने इसको बनाया है, ऐसा बोल सकते हो, है ना? तो इसमें कौन थे जो आपके प्रोफेसर हैं? एवरेट रॉजर्स, राइट? इन्होंने डेवलप किया था डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। और बेसिकली ये है क्या, इसमें क्या होता है, फोकस किया जाता है न्यू आइडियाज पे, प्रोडक्ट्स पे, इनोवेशन पे, है ना, और उनको स्प्रेड किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटी या सोशल सिस्टम के थ्रू, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, एवरेट रॉजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगेन आपके पास में असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप जरा उसको देखें। ओके, तो यहाँ पे असर्शन आपके पास में है कि AICT, UGC,
एंड नीति आयोग एंड कमर्शियल बैंक्स जो हैं आर कमिंग अप विद न्यू मैनी ऑफरिंग्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा है भी। गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप प्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री। गवर्नमेंट चाहती है डेवलप करना, इसीलिए तो लेके आई है ना ये सब। तो सिंपल है, इसका रीजन यही है, खुद ही अपना आंसर दे रहा है ये। नेक्स्ट पे आ जाइए, एक टर्म है एंटरप्रेन्योर। ये किस टाइप का वर्ब है? ग्रीक है, इंग्लिश है, या किस टाइप का वर्ब है? आपको बेसिकली ये बताना है। ओके, तो ये है फ्रेंच वर्ड। नेक्स्ट देख लीजिए आप, आपके पास में है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट अप्रूवल में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा उनका आप थोड़ा सा सीक्वेंस बता दें, इसका क्या सीक्वेंस रहता है, राइट? तो सीक्वेंस आपको बताना है इसका चेक करके। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया, सबसे पहले तो जनरेट किया जाता है बिजनेस आइडिया को। देन उसके बाद में परफॉर्म किया जाता है एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर एनालिसिस, राइट? देन उसके बाद में क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं एक फ्री फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है। देन उसके बाद में कैरिंग आउट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट एनालिसिस, राइट? एंड लास्ट में डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप जो फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो सीक्वेंस क्या है हमारा, ये रहता है। नेक्स्ट आपके पास में अगेन वही है, आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है सिर्फ इतना बताना है। इसमें आपको असर्शन रीजन नहीं है, सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है आपको ओनली। तो आप बताएं कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं है। देखो फर्स्ट आपका है वेंचर कैपिटल फर्म्स जो होती हैं आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये जो वेंचर कैपिटल्स है इसमें ना लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, ये तो करेक्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इज अ मनी मैनेजर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन मेकिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी कैपिटल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग बेटर रिटर्न्स उसको मिल पाए। वेंचर कैपिटलिस्ट तो वही तो होते हैं ना, जो एक कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इक्विटी, और उनको बेटर रिटर्न्स मिले वहां से। तो टेक्निकली दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगेन आपके पास में ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, तो आप इसका भी देख लीजिए क्या होगा, ट्रू है या नहीं है। अब स्टेटमेंट है अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण अराउंड द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी है टू इनोवेट। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शहरों में जाते हैं तो उन्हें बेटर आप ये बोल सकते हो सारी चीज़ें बेटर मिलती है, बेटर एजुकेशन मिलती है, वर्क प्लेस मिलता है, सारी सुविधाएं उन्हें एक साथ मिल जाती हैं। अर्बनाइजेशन तो ये तो करेक्ट है, अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन इशू भी है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब ये सब चीज़ें तो सबको चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सब लोग आके शहरों में बसने लग गए हैं, जो कि हो भी रहा है, जैसे टोक्यो जो है जो 36 पॉइंट कुछ उसका मिलियन जो है पॉपुलेशन है उस ओनली सिटी की, राइट, मेगा सिटी में जो आता है, तो ओवर पॉपुलेशन भी तो होती जा रही है शहरों में, राइट? तो ये भी अपनी जगह करेक्ट है, दोनों चीजें होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं कंसिडर टू बी अपोजिट ऑफ, किसके अपोजिट होते हैं, किसके, जो आप बता सकते हैं इसमें, तो आप देखें किसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के आगे अपोजिट होते हैं, नॉट अगेंस्ट। अब एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, जो कि अर्ली स्टेज पे फंडिंग करता है किसी भी स्टार्टअप को या एंटरप्रेन्योर्स को, और एक्सचेंज में इक्विटी ओनरशिप उसे चाहिए होती है। वही वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि मैनेज करते हैं फंड्स को, राइट, विद लिमिटेड पार्टनर्स। वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज कंपनीज में भी, बट उसके बदले वो इक्विटी के साथ साथ में उनका क्या है, एक्टिव रोल भी रहता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जबकि जो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनका एक्टिव रोल नहीं रहता है वहां पे। तो अपोजिट कौन से, ये हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू द लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन, वो आपको बताना है। तो इसको देखिए कि इसमें से भैया ऐसा कौन सा है जो कि क्या करता है, बिलोंग करता है लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन से। वो है कि इट डिलीवर्स प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट पे ये डिलीवर करते हैं। चलिए ये तो था अब आपका सीमेट के स्लॉट 1 के 20 इंपॉर्टेंट इनोवेशन के क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं इसके स्लॉट 2 के क्वेश्चंस पे। स्लॉट 2 के क्वेश्चन में फर्स्ट था आपका कि आपको सॉरी फुल फॉर्म बताना था, ईपीसीजी का फुल फॉर्म आपको बताना था, राइट? तो वो आप बताएंगे। चलिए अब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, फुल फॉर्म इसका होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। फुल फॉर्म इसका ये होता है, द प्राइमरी फोकस जो है ऑफ स्माइल लोन्स ऑफ
सॉरी SIBDI का मेन फोकस क्या रहता है, इनका मेन फोकस क्या होता है इनका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है। तो बेसिकली इनका जो प्राइमरी फोकस होता है ना, वो होता है कि टू मीट द डेप्थ इक्विटी रेशियो ऑफ अ यूनिट, और हेल्प करना इसकी ग्रोथ एंड इसके एक्सपेंशन में, राइट। एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है, टू अंडरटेक, टू इवेंट, इन्वेंट, टू मोटिवेट, टू स्ट्रगल। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर यही तो होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि कोई ना कोई रिस्क अज्यूम, जो एक इनिशिएटिव लेते हैं, अज्यूम करते हैं रिस्क ऑफ स्टार्टिंग और मैनेज करना बिजनेस वेंचर को। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, अंडरटेक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एन एंटरप्रेन्योर हु इज द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस। ये तो हमने अभी पीछे देखा था, जो एक से ज्यादा बिजनेस के ओनर होते हैं वो कौन से होते हैं, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, राइट। पार्ट 1 में भी था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। द स्टार्टअप लोन्स ऑफर्ड बाय मुद्रा बैंक्स टू स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेस विच आर नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फर्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनकी जो लिमिट होती है ना पैसे देने की, वो कितनी है, वो आपसे पूछा है कि भैया इनकी जो लिमिट है इनकी जो लिमिट है वो क्या कितनी है, राइट। तो इनकी जो लिमिट होती है ना 10 lakhs होती है, 10 lakhs तक की इनकी लिमिट स्टार्टअप्स को देने। ब्रिक कंट्रीज, विच आर द ब्रिक कंट्रीज, कौन कौन सी इनमें से ऐसी हैं जो कि ब्रिक कंट्रीज का पार्ट है या ब्रिक कंट्रीज हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ब्राजील, रशिया, नाम से देख लो ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, हो गया BRIC। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू यू, इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप जो है जिसको कि आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, वो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक ऐसा प्रोसेस है इन्वॉल्विंग इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन, हम बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अ पर्सन हु इज इम्प्रूव्स, अ पर्सन हु इम्प्रूव्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस को, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। द लीगल टर्म फॉर ब्रांड इज, जो लीगल टर्म होती है ब्रांड के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। अब देखो इनके बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीगल टर्म जो है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल TOM, ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड लीगल टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रांड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इसका लीगल टर्म से रिलेशन नहीं है। लाइसेंस मीन्स क्या होता है, परमिशन देना, है ना, टू यूज समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, उसका लाइसेंस मिल जाता है। पेटेंट मीन्स क्या होता है, बोलते हैं पेटेंट करा लेना। पेटेंट मीन्स होता है कि जो एक लीगल प्रोटेक्शन फॉर न्यू इनोवेशंस के लिए एक हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन होता है कि उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। तो आपका जो क्वेश्चन था ना बेसिकली, इसका आंसर क्या होगा, एक लीगल टर्म फॉर ब्रांड्स, ब्रांड्स के लिए जो लीगल टर्म है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज theories involve taking a moderate amount of risk as a function of skill and not chance। ओके, तो आपको बताना है वो क्या है। तो विच ऑफ द थ्योरीज, इसमें से कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व है टेकिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, नीड फॉर अचीवमेंट, राइट। नीड फॉर अचीवमेंट। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, फॉर अ प्रोजेक्ट टू बी विएबल द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। किसी भी अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है उसको विएबल बनाने के लिए जो सबसे पहला जो नेसेसरी कंडीशन है कि आप किसी प्रोजेक्ट को विएबल बनाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या है कि एटलीस्ट उसका मार्केट तो होना चाहिए, तभी तो आप उसको विएबल बना पाओगे, एटलीस्ट उसका मार्केट हो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, एज बिजनेस ग्रोज टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी एन इशू। टाइम मैनेजमेंट एक, जब बिजनेस ग्रो होता है तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, सबसे बड़ा इशू रहता है वहां पे। बट द एंटरप्रेन्योर्स मेजर कंसर्न जो है वो यूजुअली क्या हो जाता है, वो होता है फाइंडिंग, रिटेनिंग, मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, राइट। तो उनके पास में जो मेजर कंसर्न है वो ये रहता है। नेक्स्ट है आपके पास में कि इसमें से ऐसा कौन से एंटरप्रेनर्स हैं जो सफर करते हैं लॉसेस को, एज दे रिफ्यूज टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में, वो कुछ बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते, तो वो क्या है, ड्रॉन। और ड्रॉन वाले कौन से होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेगिटिमेट वे
ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया टू मार्केट, वो आपको बताना है। देखो इसमें से कौन सा लेजिटिमेट वे नहीं है, राइट? किस चीज का? ब्रिंगिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया टू मार्केट, वो क्या है? लेजिटिमेट वे नहीं है, वो आपको बताना है। ओके, तो लेजिटिमेट वे कौन सा नहीं है? देखो स्टार्टअप्स तो हैं, फ्रेंचाइजीज भी हैं, है ना, बाय इंस इंस भी हैं, तो क्या नहीं है? बिजनेस प्लान। द बिजनेस प्लान ऑफ अ वेंचर मस्ट शो कंसिस्टेंट बट मैनेजेबल प्रोजेक्टेड ग्रोथ, बिकॉज उसका रीजन क्या है? आपको रीजन बताना है। देखो कि एक बिजनेस प्लान, द बिजनेस प्लान ऑफ अ वेंचर, किसी वेंचर का बिजनेस प्लान मस्ट शो, क्या करना चाहिए उसे? शो कंसिस्टेंट होना चाहिए, बट मैनेजेबल प्रोजेक्टेड ग्रोथ, बिकॉज मैनी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं आफ्टर एक्सपेंडिंग टू रैपिडली। अगर वो उसको बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेंड करते हैं ना किसी बिजनेस को, तो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहले उसको अप्रोप्रिएट वे में एक सबसे पहले उसे स्टैब्लिश करो, राइट, देन उसको धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, कि एक साथ से सब कुछ फैला दो, तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं फेल हो जाने के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है एंटरप्रेन्योर्स हैव टू डील विद, किसके साथ में? बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल अनसर्टेनिटीज के साथ में उन्हें डील करना पड़ता है। अब इंटरनल क्या है? उनका जो प्रोडक्शन है, उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके बिजनेस को काइंड ऑफ ग्रो करने में, प्रोडक्शन में। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जो भी उनका मार्केट है, जो भी इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन एनालाइज करना, मार्केट ट्रेंड्स को, उनके जो एसेस हैं, राइट, तो ये कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। In context of the market feasibility analysis, the analyst should consider the following factors as a priority. मैं इसमें से ऐसे कौन से आप बता सकते हो कि जिनको प्रायोरिटी के साथ में उसे कंसिडर करना चाहिए, राइट? तो वो क्या है? टारगेट मार्केट अट्रैक्टिव, मार्केट अट्रैक्टिवनेस को टारगेट करना चाहिए। जैसे आता है ना इसका फेयर एंड लवली का, कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो मार्केट को, कि 15 डेज में आप गोरा हो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट, राइट? नेक्स्ट पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द ग्रे हेमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज वन ऑफ द 4 पिलर हैं टू क्रिएट वैल्यू, क्रिएट करने के लिए 4 पिलर्स हैं, वो आपको बता। वो क्या है? मैनेजमेंट इनोवेशन। कैसे है मैनेजमेंट इनोवेशन? ही क्यों है? देखो बेसिकली जो मैनेजमेंट इनोवेशन है इनके अकॉर्डिंग 4 पिलर्स में से आता है। अब जो एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है ना, वो एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इनोवेशन की, क्रूशियल एलिमेंट्स जो हैं फॉर क्रिएटिंग वैल्यू। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व जो इनोवेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है डेवलप करना न्यू और इफेक्टिव वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मैनेजिंग विद अ कंपनी, राइट? तो वो सारी चीजें किस में आती है? 4 पिलर्स में से एक ये है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ इनोवेशन सीक्स टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट टू टारगेट द हाई एंड ऑफ द मार्केट, उसका आपको बताना है। तो इसमें क्या आता है? सस्टेनिंग इनोवेशन। अब ये सस्टेनिंग इनोवेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, देखो सस्टेनिंग इनोवेशंस ना, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स होते हैं और एडवांसमेंट जो होते हैं, उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, एटलीस्ट उसको सस्टेन कैसे किया जाए, एंड उसमें डेवलपमेंट और जो इनोवेशन, न्यू न्यू इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। अब आपके पास में है, आपको ट्रू बताना है इसमें से कौन कौन से ट्रू हैं, राइट? तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आप देखेंगे और ट्रू बताएंगे कि कौन सा है। तो देखो 5 ऑप्शंस हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स में। टेक्निकल बिल्कुल जरूरत होती है, बट ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो ट्रू नहीं है। पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग इज इग्नोर्ड वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि सीपीएम इज सुपीरियर है, सीपीएम क्या है? सुपीरियर है टू पोर्ट इन सम सिचुएशंस, बिल्कुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं आर आइडियली फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू उन्हें फाइनेंस किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड फंड्स जो हैं इस जीरो हैं, जीरो तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी एंड डी होगा, तो इट वुड बी डी। ये हमने देख लिया अब तक। अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं सीमेट के 2022 के क्वेश्चंस जो थे, राइट? तो चलो 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में है, आप देखें इसको। चलिए, तो अब ये क्या बोल रहा है आपको कि हाँ, शिशु किशोर एंड तरुण आर द 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि क्रिएटेड बाय हैं, किसके थ्रू? क्रिएटेड बाय डैश टू सिग्निफाई द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंडिंग नीड्स ऑफ द बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट
or entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation or growth. तो इसमें से क्या कौन सी आती है जिसमें कि शिशु, किशोर एंड तरुण आर 3 प्रोडक्ट्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं, किसके थ्रू क्रिएट किए गए हैं आपको ये बताना है इसमें. तो बेसिकली ये आयुष्मान भारत योजना के थ्रू क्रिएट किए गए हैं. सॉरी. वेट, नॉट आयुष्मान, मुद्रा योजना के थ्रू, मुद्रा योजना. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब आपके पास में कुछ ऐसे हैं एंड आपको बताना है इसमें हमें कि ये लिस्ट है थोड़ा आपका कि कौन सा किसका कौन वो था, क्या बोलते हैं ओनर बोल दो, जैसे रेमंड. रेमंड का मीन्स क्या है, सॉरी इनके लोग स्लोगन जिनको हम बोलते हैं, तो वो स्लोगन्स आपको बताने हैं कि किसका कौन सा स्लोगन है, राइट. तो आप वो स्लोगन देखें और बताएं कि किसका कौन सा स्लोगन है. हम्म. ओके, तो अब आपको स्लोगन्स बताने हैं. सॉरी थोड़ा सा कफ कोल्ड है. तो अब आपको बताना है कि कौन सा किसका क्या स्लोगन है, राइट. तो अब हम देखते हैं रेमंड. अब रेमंड का स्लोगन जो है वो क्या है, द कंप्लीट मैन. आपने देखा भी होगा, विराट कोहली का आता है एडवर्टाइजमेंट. एंड वीकेंडर, वीकेंडर का क्या है कि वियर योर एटीट्यूड. वहीं अमूल का आ जाओ, अमूल का क्या स्लोगन है तो सबको पता ही है, आई एम लविंग इट, है ना. या गिफ्ट फॉर समवन यू लव. हाँ, आई एम लविंग इट तो मैकडोनाल्ड का है यार. हाँ, ये तो मैकडोनाल्ड का है. अमूल का क्या है, अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव, राइट. तो बेसिकली आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी डी. नेक्स्ट पे आ जाइए प्लीज. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग रोल इन बिजनेस ग्लोबली. तो वो इंक्रीजिंग रोल जो है उसका रीजन क्या है, अप्रोप्रिएट रीजन बताइए कि जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसका रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है इसके साथ में, ठीक है. उसका आंसर क्या होगा कि कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस वो क्या है, चेंज हो चुका है. नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट. तो उसका बताइए आप. उसका क्या होगा कि कैन बी बेनिफिशियल एज इट हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंट बिजनेस थ्रू आउट द ईयर. कि बेसिकली हैविंग मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट अगर होगा तो उससे क्या होगा कि थ्रू आउट द ईयर जो है उस वो बिजनेस क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, मैनेज रहेगा वो पूरा ईयर. लाइक उसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा नहीं होंगे. नेक्स्ट है कि एन एंटरप्रेन्योर कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स, राइट, अबाउट कॉम्पिटिटर्स. तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. अब देखो, एक एंटरप्रेन्योर कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स. कहाँ से मिलती है उसको, वेबसाइट से मिल जाती है इंफॉर्मेशन तो, और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लीफलेट से मिल जाती है, कंपनी रिपोर्ट्स एंड जो भी पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं वहाँ से भी मिल जाती है. तो टेक्निकली सारी जगह से ही मिल जाती है. अब आपके पास में है सिक्योर कैपिटल. वो एक क्या है, सिक्योर कैपिटल जो है वो क्या है, एक वेंचर कैपिटल फर्म होती है, राइट. सिक्योर कैपिटल जो है वो एक वेंचर कैपिटल फर्म होती है. नेक्स्ट आपको बताना है फाउंडर्स ट्रांसलेट कंपनी आइडियाज इनटू बिजनेस मॉडल, हाइपोथेसिस, टेस्ट assumptions अबाउट कस्टमर्स नीड्स एंड देन क्रिएट. देन वो क्या क्रिएट करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं, ब्रांड क्रिएट करते हैं टू ट्राई आउट देयर प्रपोज्ड सोल्यूशन ऑन कस्टमर्स पे. अब उनके जो प्रपोज सोल्यूशंस हैं उनको ट्राई आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो मिनिमम विएबल प्रोडक्ट जो है उसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं देयर प्रपोज सोल्यूशन ऑन कस्टमर्स पे. नेक्स्ट है आपके पास में, आपको इनके जो भी फाउंडर्स हैं उनके बारे में बताना है.
तो चलिए देखते हैं। देखो, आपको शुगर कॉस्मेटिक का तो पता ही है कौन है, विनीता सिंह है। तो आप पहले तो बी का देख लो, वन आंसर कहाँ पे है। बी का वन जो है ओनली यही है। अब जैसे मुझे लड़कियों को तो उन्हीं के रिलेटेड कुछ पता होता है, तो इसलिए हमें पता है कि शुगर कॉस्मेटिक की कौन है, विनीता सिंह है। तो बाकी का आप आइडिया लगा सकते हो कि ओयो रूम्स के जो हैं वो कौन है, रितेश अग्रवाल। एंड वहीं आप अगर हाथावे के जाते हैं तो वो कौन है, वैरेन बफेट। एंड लेंस कार्ड का तो पीयूष बंसल, ये भी हमें पता है क्योंकि हम चश्मे वाले लोग हैं, डेफिनेटली हमें पता है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन है न्यू एज जो एंटरप्रेनर्स होते हैं, इट मीन्स जो नए एंटरप्रेनर्स होते हैं ना, उनके बारे में आपको बताना है कि उनके लिए एक जो प्राइमरी फंक्शन है ना, वो क्या है। वो क्या है, इनोवेशन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है इनोवेशन, देन क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, स्किल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है इसमें, इनोवेशन आता है। नेक्स्ट चलते हैं। श्रुति वांट्स टू स्टार्ट अ स्मॉल फ्लोरल बिजनेस। वो स्टार्ट करना चाहती है एक फ्लोरल शॉप जो है उसको स्टार्ट करना चाहती है। तो देखिए आप कि एज अ पार्ट ऑफ हर बिजनेस प्लान ही प्रिपेयर्ड अ एंटरटेनिंग एमएस पावर पॉइंट, इसने प्रेजेंटेशन बनाया टू गार्नर इंटरेस्ट अमंग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड ट्रिगर डिस्कशन, राइट। तो दिस फॉर्मेट ऑफ बिजनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है बिजनेस प्लान। कि इसने क्या किया, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाया है, राइट। सबसे पहले तो प्लान ही बनाया जाएगा। तो एक जो फॉर्मेट जो है बिजनेस प्लान, उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, उसका एम क्या है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। यही होता है। तो क्रिएट अ प्रमोट अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनर्जी। नेक्स्ट पे आ जाइए। सॉरी यार, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये बिजनेस प्लान नहीं बोलते, इसको हम पिच डेक बोलते हैं, पिच डेक। नेक्स्ट है आपके पास में कि अटल इनोवेशन मिशन का एम होता है क्रिएट करना या प्रमोट करना कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करना, इसका कल्चर क्रिएट करना, राइट। नेक्स्ट है आपके पास में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिलेवेंट फॉर जजिंग द एडिक्वेसी ऑफ मार्केट। तो इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि रिलेवेंट ही नहीं है ना, जजिंग द एडिक्वेसी ऑफ द मार्केट, वो क्या होगा। वो है आपका लेबर मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट को का भी इम्पॉर्टेंट है ना, ये उसमें फैक्टर्स में आता है कि जिनको जजिंग द एडिक्वेसी ऑफ द मार्केट में, बट कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केट शेयर्स का भी पता होना चाहिए, टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक मार्केट का भी पता होना चाहिए, बट लेबर मार्केट जो है वो। नेक्स्ट आपको बताना है डॉक्यूमेंट जो कि प्रोजेक्ट करती है, जिसमें कि इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड ऑल जो बताए जाते हैं बिजनेस ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लान होता है कि मार्केटिंग, राइट, क्योंकि सारा फाइनेंस से रिलेटेड है। कितना आपका इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, एवरीथिंग। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है ये आपका, मैच द फॉलोइंग आपको बताना है। ओके, सो चलिए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में बेसिकली एंटरप्रेनर जो है कैलकुलेट करता है रिस्क टेकिंग, राइट। तो ये हो जाएगा। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर गेट द वर्क डन, ओके, वो ध्यान रखता है। वो रिटेलर का क्या काम होता है, वैल्यू एडिशन का काम होता है। वहीं कस्टमर का क्या काम होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का। तो टेक्निकली हमारा आंसर क्या आ गया, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज प्रोवाइड द फुल फॉर्म ऑफ, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म बताइए आप, इसका क्या होगा। तो फुल फॉर्म इसका होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास में टू स्टेटमेंट्स है एंड आपको बताना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, राइट। ट्रू फॉल्स बताना है यहाँ पे। तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है एडिंग न्यू लाइंस ऑफ द बिजनेस। यही तो होता है डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, कोई न्यू मीन्स ऐड करना बिजनेस में, ठीक है। ओके, तो ये तो ट्रू है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स दैट गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस विद अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। ओके, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स ये भी होता है क्रिएट करना है जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं दैट गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जिनसे मिले उनको विद पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट के साथ में। तो ये भी ट्रू है। तो टेक्निकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म अप्रोप्रिएटली रेफर करता है द अट्रैक्टिव आइडिया दैट एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन। वो क्या है, अपॉर्चुनिटी होता है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट आपको बताना है, अ प्रोफेशनल और मैनेजर who takes a new initiative for his या her organization and establish करता है एक new distinct business unit for the same organization can appropriately be referred as, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, राइट? वही तो करता है ये सब काम। नेक्स्ट पे आ जाइए, 5 फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के वो हैं, वो कौन कौन से हैं, आपको सीक्वेंसिंग के साथ में बताना है। वो होगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेट किया जाता है, देन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका इवेल्युएशन होता है, देन उसके बाद प्लानिंग होती है, देन कंपनी लॉन्च की जाती है एंड देन उसके ग्रोथ पे काम किया जाता है, राइट? देन अब आ जाइए, 2 स्टेटमेंट्स हैं, अगेन आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि आइडियाज शुड नॉट बी एग्जामिन फॉर देयर रियल लाइफ यूज एंड एप्लीकेशन। आइडियाज को एग्जामिन किया ही नहीं जाना चाहिए रियल लाइफ यूज के लिए। अगर रियल लाइफ यूज के लिए एग्जामिन नहीं करेंगे तो हम आगे उनमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं कि वो आइडियाज हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, राइट? तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए इकोनॉमिक आइडिया दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। अब ये कह रहे हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं एक इकोनॉमिक आइडिया को दैट कैन बी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्रिएट करने के लिए एक बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड उससे प्रॉफिट अर्न किए जा सकते हैं। तो ये तो करेक्ट है बट ये रॉन्ग था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके ओके, सो अभी हम लोग देखने वाले हैं 2021 का स्लॉट 1, तो स्लॉट 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो होपफुली ऑडिबल हूँ मैं, क्योंकि मेरे ऑडियोज में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। ओके, तो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है सम क्वेश्चन नंबर 1 है समवन लीगली अपॉइंटेड टू सेल ऑफ द एसेट ऑफ बैंकरप्ट फर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा अगर हम बात करते हैं सॉरी 22 एंड 23 की जो दोनों दोनों स्लॉट्स हैं, तब हमारे पास में 20 क्वेश्चंस थे, बट 21 से पहले, 21 और उससे पहले हमारे पास में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के 25 क्वेश्चंस होते थे, राइट? तो अभी आपको क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा मिलने वाले हैं इन टू जो भी आपके मतलब पेपर्स हैं। तो सम लीगली अपॉइंटेड होते हैं तो सेल करने के लिए एसेट्स, जो कि बैंक करप्ट फर्म्स होती हैं, उनको वो क्या करते हैं, सेल करने का काम करते हैं। तो बेसिकली उनको हम बोलते क्या हैं, आपको ये बताना है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, अ लिक्विडेटर, राइट? उनको हम बोलते हैं लिक्विडेटर। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो किसको रेफर करती है, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, या फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, या फिर जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्राइजेस हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वो टेक्निकली किसको रेफर करती है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को रेफर करती है वो, राइट? द टर्म बूटस्ट्रैपिंग, जो टर्म है बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली इज ऑफन एसोसिएटेड विद, जो बूट स्ट्रैपिंग जैसा कि नाम से ही पता है, ये बूट स्ट्रैपिंग ना, जो बूट स्टार्टअप्स होते हैं, है ना, उनके साथ एसोसिएटेड है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्टार्टअप्स को, राइट? ना कि वेंचर कैपिटल फंड्स को, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ना ही नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। रूपे हैज बीन लॉन्च्ड बाय, देखो ये तो एटलीस्ट आपको मुझे लगता है पता होना ही चाहिए कि रूपे जो है ना, वो किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, राइट? तो ये तो डेफिनेटली आपको पता होना ही चाहिए। तो रूपे इज लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। अ स्टार्टअप डिफाइंड एज एन एंटाइटी दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, राइट? एक स्टार्टअप डिफाइंड एज एन एंटाइटी जो कि जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, विच वॉज ओपन लेस देन 10 years अगो ओपन हुआ हो, एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर, उसका लेस देन कितना है वो आपको बताना है, राइट? तो वो आपको आंसर करना है, तो आप बताएं। तो टेक्निकली क्या होगा, लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, राइट? तो वो स्टार्टअप डिफाइन होता है एज एन एंटाइटी, राइट? उसी को बोलते हैं 100 करोड़ से कम हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज लॉन्च द यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स ऐप इन द कंट्री बाय द नेम ऑफ तेज, इस नेम से किसने लॉन्च किया है वो आप बताएंगे। तो वो है गूगल, राइट? गूगल ने यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स ऐप को लॉन्च किया है कंट्री में। नेक्स्ट अब हमारे पास में है एक पैराग्राफ।
तो एक पैसेज है, उसको देखते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली। तो बेसिकली हमारे पास में अगर हम सीमेट की बात करें तो जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो पैसेज है कि व्हाट एडवाइस वुड आई गिव टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु नीड फंडिंग, जिन्हें फंडिंग की नीड होती है। तो forget about your business plan and buy a lottery ticket. Your chances are better. My point is that कि when you need venture funding, no one will give any money until you already have a marketable. अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. In other words, funding comes just when you do not need it. A myth is that कि a way to start a venture is to create a great business plan, right? And protect your pitch and then present this to investors, starting with venture capitalist. If that does not work, you knock on the door of an angel investors. तब आप angel investors के पास जा सकते हैं. But ask any entrepreneur who has called on venture capitalist and they will probably tell you that it almost impossible है to even get calls returned. If ventures capitalists do respond and you are invited to present your idea, the process will drag on for many months while you borrow more and survive on hope. If you do hit the jackpot, you are required to let the investors make many of the business decisions in exchange for an investment के बदले में definitely जो investors होंगे वो भी क्या होंगे, कुछ decisions लेंगे. So to be fair, most business plans do not deserve funding and venture capitalists receive hundreds of plans every week and few are worth the paper they are printed on. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये. एवरीवन जम्प्स ऑन द सेम न्यू ट्रेंड और द आइडियाज are so far out that they have no chance of success and a great ideas are not enough. It takes experience management and capitals do not identify the potential success. So what should an entrepreneur do? So what all new entrepreneurs should understand, अब यहाँ से समझना, should understand is that कि even if you have a realistic business plan for a great idea that can change the world, you need to develop it yourself until you can prove it. Focus on validating your idea and building it up. Raise money to get started by begging and borrowing from family and friends, and to be prepared to dip into your saving and credit cards and obtain second mortgages, and perhaps look for consulting work or customer advances. There is no single recipe for developing your business ideas yourself, but there are some essential ingredients हैं. Here some pointers हैं, जैसे कि consult widely and share your ideas with who have done it before. Next is कि you can learn a lot from the experience of seasoned entrepreneurs and they are much more approachable than you think. If cannot find anyone who is excited about your idea, then the chances are it is not worth being excited about it. This may be time to reflect deeply and come up with another. Identify markets, speak to anyone who can help you understand your target customers. If you can sell your concept, some customers may help you to find it or agree to be a test site or valuable references. Customers do not usually know what they want, कि उन्हें पता नहीं होता बेसिकली वो चाहते क्या है, but they always know कि what they do not need. उन्हें इतना जरूर पता है कि वो क्या नहीं चाहते हैं. So make sure that there is a real need for your product. Start small. एक छोटे आइडिया से स्मार्ट करो. Your idea may be grand and have the potential to change the world, but you are only going to do this one step at time. Look for simple solutions, test them and learn from the feedback. If you are starting a restaurant, work for someone else first. If you are creating a software product, learn by doing some consulting assignments or create some utilities. You do not have to start with the ultimate product. Watch every penny, focus on revenue and profitability from the start. Find creative ways to earn cash by selling tactical products and prepaid licenses or royalties. Pay employees partially in stock. And next is look for the access to free hardware and premises, and sweep the floors yourself. In short, use any method to avoid cost.
डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करना इंपॉर्टेंट है. प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन भी आ सकती है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए. इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर देन यू थिंक. देयर विल लाइकली प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स, अनहैप्पी कस्टमर्स हो सकता है, एम्प्लॉय टर्नओवर, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस. So you may even fail a number of times before you achieve your goal. By learning from each success and failure alike, आपको हर सक्सेस और फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है. So you increase the odds that you eventually make it. Keep your integrity. Never forget the importance of business ethics and your own values. Ethics need to be carefully sworn into the fabric and of any startup. And the only way to reach long term success वो है achieving outstanding customer satisfaction. With a lot of luck and hard work, you may build a successful company that markets products customers really want. It is very likely that by this stage you receive the phone calls from venture capitalists. This is the time you think exit strategies and decide if you want to own a small piece of a big pie or a large piece of small pie. ये आपको खुद डिसाइड करना है. नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि ये मार्केटेबल प्रोडक्ट, ये जो पैसेज में मेंशन था, ये क्या सिग्निफाइज कर रहा था कि ये मार्केटेबल प्रोडक्ट वो क्या होता है. मार्केटेबल तो आपको देखना है. ओके सो एक ऐसा प्रोडक्ट that appeals to buyers and sell at a certain price range to generate profit. एक certain price range पे उसको profit generate करने के लिए बेचा जाए. या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अपील करता है इन्वेस्टर्स से and help them get their money back. या फिर a product whose market value increasing continuously बढ़ रही हो and becoming difficult for buyers to buy the same. और एक ऐसा प्रोडक्ट that is appreciated by the media houses and earn revenue from advertisements, right? तो टेक्निकली इसका आंसर क्या होगा पैसेज के अकॉर्डिंग. एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि क्या हो, जो दैट अपील्स टू बायर्स एंड सेल अ सर्टेन प्राइस रेंज फॉर जनरेट प्रॉफिट. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं द फ्रेज एंड फ्यू आर वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन. ये एज एग्जिस्ट इन द अबव पैसेज, इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग है सम आइडियाज आर गुड, हार्डली एनी आइडिया इज गुड, या फिर द आइडियाज आर गुड और फ्यू आइडियाज आर गुड. क्या होगा इसका मीनिंग था अकॉर्डिंग टू द पैसेज कि हार्डली एनी आइडिया इज गुड, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं. एग्जिट स्ट्रैटेजीज एज मेंशन इन द पैसेज, इट मीन्स क्या था. एग्जिट स्ट्रैटेजीज या तो ये था कि एन एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजिक प्लान टू एनालाइज market and exit from one product to another. या फिर ये था कि an entrepreneur's strategic plan to conduct exit interviews for employees who plan to leave. या फिर an entrepreneur's strategic plan to execute the daily plan for his या her business के लिए. या फिर an entrepreneur's strategic plan to sell ऑनरशिप, उसकी ऑनरशिप इन कंपनी में वो खो दे टू इन्वेस्टर्स और या फिर अनदर कंपनी या उनको दे दे. तो इट मीन्स क्या होगा एग्जिट स्ट्रैटेजीज. एग्जिट स्ट्रैटेजीज मीन्स क्या है कि एन एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रैटेजिक प्लान टू सेल हिज, उसका स्ट्रैटेजिक प्लान होना टू सेल हिज ओन, उसकी ओनरशिप इन अ कंपनी में टू इन्वेस्टर्स या फिर अनदर कंपनी अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो हमें मेंशन था. According to the passage, which are the essential ingredients for developing business ideas? Essential ingredients क्या है. आइडेंटिफाई करना मार्केट को बट हाइड करना दूसरों से अपना आइडिया, या फिर कंसल्ट करना वाइडली, शेयर योर आइडियाज विद एंटरप्रेन्योर्स, है ना, और आइडेंटिफाई मार्केट. नेक्स्ट है ऑलवेज शेयर योर आइडियाज एंड गो फॉर जॉइंट वेंचर्स के लिए. या फिर ऑलवेज स्पीक योर इन्वेस्टर्स, उन इन्वेस्टर्स से पहले बात करो. ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ना ही ऐसा था कि ऑलवेज शेयर योर आइडियाज. टेक्निकली क्या था, कंसल्ट करना, उसको वाइडली शेयर करना अपने आइडियाज विद एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, एंड आइडेंटिफाई करना मार्केट कैसा है उस प्रोडक्ट का जिसके बारे में आप सोचने जा रहे हैं, उसके मार्केट को आइडेंटिफाई करना पहले, राइट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, है ना. इन अदर वर्ड्स फंडिंग कम्स जस्ट व्हेन यू डू नॉट नीड इट, जो कि नहीं है. ये तो कि दिया था हमें पैसेज में. इट ऑल्सो शोज दैट द फिनोमिनन इज हिट्रोजेनस, ये भी नहीं हो सकता. शेयर योर आइडियाज विद दोज हु हैव डन इट बिफोर, बेसिकली ये भी हमें दिया हुआ था. तो आंसर क्या होगा कि एथिक्स नीड टू बी केयरफुली स्वेन इन टू द फैब्रिक ऑफ एनी स्टार्टअप. नेक्स्ट पे चलते हैं. इट इज हार्ड फॉर इवन द बेस्ट वेंचर कैपिटल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सक्सेस. ये बहुत हार्ड होता है ना, किसी भी जो जस्ट अ सेकंड, लास्ट क्वेश्चन.
स्टार्टअप, ये तो दिया था, ये भी दिया, आंसर होगा ये होगा, ये हमें एग्जैक्टली गिवन नहीं था, राइट? कि इट इज ऑल्सो शोज दैट द फिनोमिनन इज हिट्रोजेनस, तो इस हिट्रोजेनस के बारे में गिवन नहीं था। अब क्वेश्चन है, इट इज हार्ड फॉर इवन द बेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सक्सेस, ये बहुत हार्ड होता है आइडेंटिफाई करना, राइट? तो अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द अबाव पैसेज, ये फॉल्स है ना, ये क्या है, फॉल्स है, ए जो है वो फॉल्स है। और बी के बारे में तो अभी देखा ही नहीं हमने, देखते हैं बी क्या बोल रहे हैं, फोकस ऑन वैलिडेटिंग योर आइडियाज, ओके, वैलिडेटिंग योर आइडियाज एंड बिल्डिंग इट अप। तो ये कह रहा है कि ए तो जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अबाउ पैसेज, फॉल्स है ए एंड बी ट्रू है। ओके, बट ए भी तो ट्रू ही था, पैसेज में तो दिया था। टेक्निकली फोकस ऑन वैलिडेटिंग योर आइडियाज एंड बिल्डिंग इट अप, उन पे बिल्ड करते रहना चाहिए, तो ये ट्रू था। इट इज हार्ड फॉर इवन द बेस्ट वेंचर कैपिटल्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सक्सेस, ये भी तो ट्रू था अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आंसर क्या होगा हमारा कि दोनों ही ट्रू हैं, पैसेज में दोनों ही गिवन थे। व्हाट आर द टू बिजनेस आइडियाज, सॉरी नॉट बेसिक, ऐसे कौन से टू बिजनेस आइडियाज हैं, राइट, बिजनेस आइडियाज हैं दैट आर शेयर्ड इन द पैसेज, एज द एग्जाम्पल दिया हुआ था जिनका हमें, है ना, कि स्टार्टिंग अ स्कूल से रिलेटेड कुछ नहीं था, स्टार्टिंग अ क्लोथिंग स्टोर ये भी नहीं था, स्टार्टिंग अ हॉस्पिटल से गिवन तो कुछ था ही नहीं, था स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट एंड क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट? तो ये एज एन एग्जाम्पल गिवन था हमें, एज एन एग्जाम्पल गिवन था ये हमको, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एज पर द गिवन पैसेज, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं पैसेज के अकॉर्डिंग? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फंडिंग विल प्रोसीड एट फास्ट पेस, या फिर एथिक्स नीड टू बी केयरफुली स्वेन इनटू अ फैब्रिक ऑफ एनी स्टार्टअप, ये सीधा सीधा दिया था हमें, तो आगे रीड करने की नीड भी नहीं है हमको, राइट? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइसेस आर गिवन बाय द राइटर इन द पैसेज, क्या एडवाइस दी थी राइटर ने? मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मनी बिफोर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं, राइट? मेक श्योर यू हैव सिक्योर्ड एन एजुकेशनल डिग्री का तो कुछ भी गिवन नहीं था। नेक्स्ट है, मेक श्योर दैट देयर इज अ रियल नीड फॉर योर प्रोडक्ट, की नीड होनी चाहिए, स्टार्ट स्मॉल, राइट? ये हमें एक एडवाइस जो गिवन थी, ये गिवन थी हमें लास्ट पैराग्राफ में। द लीगल टर्म फॉर ब्रांड, लीगल टर्म जो होती है ब्रांड के लिए वो क्या है, वो क्या है आपको वो बताना है। लाइसेंस तो मीन्स होता है कि परमिशन देना या मिलना, किसी अदर का जो भी वेंचर है उसको, मतलब काइंड ऑफ अपने नाम से हम काम कर सकते हैं। बेसिकली लीगल टर्म जो होती है ना ब्रांड की, वो होती है ट्रेडमार्क, राइट? एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क, एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क, इसको देखो वो क्या है, टेकर्स, राइट? नेक्स्ट पे आ जाइए, एंटरप्रेन्योरल इंटेंट इज लिंक्ड टू, वो किससे लिंक्ड है, एंटरप्रेन्योरल इंटेंट जो है वो किससे लिंक है? मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड फैमिली कॉन्टेक्स्ट, या फिर टैपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड सीकिंग रिकॉग्नाइजेशन, हाई रिवॉर्ड्स एंड लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड्स मिले लो रिस्क हो, या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड द लाइकलीहुड दैट एन इंडिविजुअल वुड सेट अप अ न्यू वेंचर, एंटरप्रेन्योरल इंटेंट इससे लिंक्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग डू एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स यूजुअली क्या प्रोवाइड करते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्या प्रोवाइड करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स? डेप्थ, इक्विटी, स्टॉक सेल्स, या कोई भी नहीं? तो इसमें से क्या देते हैं? इक्विटी। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं यूजुअली प्रोवाइड करते हैं इक्विटी। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्केट सेगमेंट शुड कॉम्प्रोमाइज ऑफ कस्टमर्स हु शेयर सिमिलैरिटीज, की मार्केट सेगमेंट जो है शुड कॉम्प्रोमाइज, वो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? ऑफ कस्टमर, जो कि शेयर करता हो सॉरी सिमिलैरिटीज, या फिर डू नॉट शेयर सिमिलैरिटीज, हैव बॉट द प्रोडक्ट सर्विस प्रीवियसली, या फिर हैव नॉट बॉट द प्रोडक्ट सर्विस प्रीवियसली। टेक्निकली आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, कि जो सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, राइट? नेक्स्ट पे आ जाइए, द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान विल आइडेंटिफाई, जो कंक्लूजन पार्ट जो है बिजनेस प्लान का विल आइडेंटिफाई द, क्या आइडेंटिफाई करता है वो? देखो, आइडेंटिफाई feasibility ऑफ द बिजनेस, मार्केट डिस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, या फिर बिजनेस सप्लायर्स।
feasibility of the business, right? उसको आइडेंटिफाई करता है. नेक्स्ट है द आइडिया एंड एक्शंस दैट एक्सप्लेन हाउ एन एंटरप्रेन्योर विल मेक हिज या हर वेंचर को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकता है, इम्पैक्टफुल कैसे बना सकता है, इज कॉमनली रेफर्ड एज, उसको कैसे रेफर किया जाता है कॉमनली. मिशन, गोल, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव. सिंपल है, स्ट्रैटेजी में ही तो होता है ना कि कैसे वेंचर को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे इम्पैक्टफुल बनाना है, राइट? तो ईजी है. अमंग द बैरियर्स टू एंटरिंग द इंडस्ट्री आर, बैरियर्स क्या हैं इंडस्ट्री में एंटर करने के? पेटेंट्स, स्विचिंग कॉस्ट, स्टेटस सिंबल. स्टेटस सिंबल तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, पेटेंट्स होता है, राइट? टीम मेंबर नीड अ, टीम मेंबर्स को किसकी नीड होती है? टीम मेंबर्स को नीड होती है सिमिलर सेट ऑफ कॉम्पिटेंसेस या फिर आइडेंटिकल कॉम्पिटेंसेस, डाइवर्स सेट ऑफ कॉम्पिटेंसेस या अनयूजुअल सेट ऑफ कॉम्पिटेंसेस. बेसिकली सिमिलर सेट ऑफ टीम मेंबर्स को, तो सिमिलर सेट ऑफ कॉम्पिटेंसेस होनी चाहिए, राइट? अब हम चलते हैं इसके स्लॉट 2 की तरफ. स्लॉट 2 में बेसिकली क्या 25 क्वेश्चन हमें, सॉरी अच्छा है तो 24 चेक. ओके, the word symbol, name or advice that a business uses to identify its good and distinguish itself from others is called, उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकली क्या कहना चाह रहा है ये? अ वर्ड या फिर एक ऐसा सिंबल या नेम भी हो सकता है या फिर कोई डिवाइस भी हो सकती है, राइट? दैट अ बिजनेस, जिसको कि एक बिजनेस यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए अपने गुड्स को, है ना, और डिस्टिंग्विश करने के लिए इटसेल्फ फ्रॉम अदर्स, की अदरों, जो अदर्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है. उसे ट्रेडमार्क ही तो बोलते हैं हम, कि हर एक कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है, राइट? जिससे हम पहचानते हैं उसे. तो ये है. पर इसको, मुझे इसमें डाउट लग रहा है. टीम मेंबर्स को नीड होती है सिमिलर सेट ऑफ कंपनी, आइडेंटिकल की तो नीड होती नहीं है, डाइवर्स सेट ऑफ. बेसिकली इसका आंसर सी होगा. सी होगा, सिमिलर सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज होगी तो फिर एक ही जैसी चीजें चलती जाएंगी. जो आइडियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे तो आई थिंक स्ट्रैटेजीज बेटर रहेंगी. तो उसके लिए होगा डाइवर्स सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. नेक्स्ट चलते हैं अब स्लॉट 2 पे. स्लॉट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ जे.आर.डी. टाटा. देखो इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, है ना, राइट? तो देखते हैं. हम्म. सो बेसिकली व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑथराइज्ड बायोग्राफी जो है जे.आर.डी. टाटा की, उसका नाम क्या है? वो नेम बताना है आपको. माई टाइम्स द ऑटोबायोग्राफी, या फिर बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, विच इज ये है. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट और जो भी सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है ना. प्रोसेस जो होती है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस होती है, हम्म, वो प्रोसेस होती है नीड फॉर अचीवमेंट, या फिर टेनासिटी, या फिर न्यूरोटिसिज्म, या फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग. क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स क्या है कि भैया कि इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, मार्केट में क्या किस प्रोडक्ट की डिमांड है ना, और क्या उसकी सप्लाई है, एवरीथिंग, मतलब क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं एंड एवरीथिंग अबाउट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग. नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट लाइव पेमेंट बैंक वाज लॉन्च्ड बाय. किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? ये तो आई थिंक सबको पता ही है ना. किसके थ्रू किया गया था? भारतीय एयरटेल के थ्रू. सबसे पहला जो लाइव पेमेंट था, ऑनलाइन पेमेंट जिसको बोलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को पब्लिश करती है, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, अब उसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है, ना ही स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम्स होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं है. वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस होता है, राइट? क्योंकि फिनेंस से रिलेटेड ही है. तो इजीली अगर थोड़ा सा इनको अच्छे से रीड करो तो आंसर मिल जाते हैं. विच सिटी इज रैंक्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप सिटीज में आती है? ऐसी कौन सी सिटी है? देखें,
वो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप सिटीज में आती है बेंगलोर। जितने सारे स्टार्टअप्स हैं सबके हेडक्वार्टर्स आपको वहीं मिले। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज नंबर 1 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 4 years फ्रॉम 2017? ये ऐसे कौन सी नंबर 1 कंट्री है जो कि कर रही है बिजनेस फ्रॉम लास्ट 4 years फ्रॉम 2017 से? आपको बताना है। तो वो है न्यूजीलैंड। नंबर 1 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में पैराग्राफ, तो इसको फास्टली रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ माइनॉरिटी बिजनेस, द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कंटेंट्स दैट माइनॉरिटी बिजनेस ओनरशिप इज अ ग्रुप लेवल फिनोमिनन है, और इन दैट इट इज लार्जली डिपेंडेंट होता है सोशल ग्रुप रिसोर्सेज पे, है ना, अपने डेवलपमेंट के लिए। स्पेसिफिकली दिस एनालिसिस इंडिकेट करता है सपोर्ट नेटवर्क प्ले क्रिटिकल रोल इन स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग माइनॉरिटी माइनॉरिटी में जो छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, बाय प्रोवाइडिंग ऑनर्स विद अ रेंज ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द इनफॉर्मल encouragement of family members and friends, of dependable sources of labor and client, है ना, from the owners ethnic group. Such self help networks with the institution, those closest to the individual in shaping, which encourage and support ethnic minority entrepreneurs and consist of primary institution जो कि closest individual होते हैं in shaping his या her behavior and beliefs. They are characterized by the face-to-face association and cooperation of persons united by ties of mutual concern. They form an intermediate social level between the individual or the larger secondary institution जो कि based होते हैं impersonal relationships पे, right? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है कंप्राइजिंग द सपोर्ट नेटवर्क इंक्लूड, जैसे कि किनशिप, पीयर, है ना, एंड द नेबरहुड एंड कम्युनिटी सब ग्रुप्स। अ मेजर फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प नेटवर्क इज फाइनेंशियल सपोर्ट। मोस्ट स्कॉलर्स एग्री करते हैं दैट माइनॉरिटी बिजनेस ओनर्स जो है हैव डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन फैमिली फंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं और एथनिक कम्युनिटी रिसोर्सेज पे फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए। पर्सनल सेविंग हैज बीन accumulated often through frugal living habits that require sacrifices by entire family या फिर the product of long term family financial behavior. Additional loans and gifts from relatives forthcoming because of group obligation rather than narrow investment calculation have supplemented personal savings. Individual entrepreneurs do not necessarily rely on their keen because they cannot obtain financial banking from commercial resources. They may actually avoid banks because they assume that commercial institutions either cannot comprehend the special needs of minority enterprises and charge unreasonably high interest rates. Within the larger ethnic community, rotating credit associations have been used. किसमें यूज किए जाते हैं? रेजिंग कैपिटल। These associations are informal clubs होते हैं of friends और other trusted members of the ethnic group के, जो कि क्या बनाते हैं, रेगुलर contribution देते हैं funds में, and that is given to each contributor in rotation. One author estimates the 40% of New York Chinatown firm established during जो कि 19 to 1950 utilized such associations as their initial source of capital. However, recent immigrants and the third or fourth generation of older groups जो हैं now employ rotating credit associations only occasionally to raise investment fund. Some groups like जैसे कि group के name है like Black Americans found other means of financial support to their entrepreneurial efforts. The first black operated banks were created in the late 19th centuries में. So collected from fraternal or lodge groups which themselves had sprung from black churches. Black banks made limited investment in other black enterprises. Irish immigrants in American cities organized many building and loan association to provide capital for home construction and purchase के लिए वो loan provide करते. They in return provide work for many Irish home building contractor firms. Other ethnic and minority groups followed similar practices in founding ethnic directed financial institutions. अब सीधे सीधे आपके पास में क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग आपको देखकर बताना है, क्या बताना है कि वंस अ माइनॉरिटी ऑन बिजनेस जो होता है इज एस्टैब्लिश, अगर वो एस्टैब्लिश हो जाता है, सेल्फ हेल्प नेटवर्क्स कंट्रीब्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस,
कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? इन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, नहीं, ऐसा तो नहीं गिवन था। या फिर इंकरेजमेंट ऑफ द बिजनेस क्लाइमेट दैट इज नियरली फ्री ऑफ डायरेक्ट कंपटीशन, ऐसा भी नहीं था। अपॉर्चुनिटीज जो कि बिजनेस फॉर द बिजनेस ओनर को जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती है टू रेइनवेस्ट प्रॉफिट्स इन अदर माइनॉरिटी ओन बिजनेस, या फिर कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर लाइकली टू बी कस्टमर ऑफ द न्यू बिजनेस। तो आंसर क्या होगा? डी। द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स, पैसेज जो है सपोर्ट कर रहा था इसमें से किस स्टेटमेंट को, राइट? वो आपको बताना है। ओके, माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर हु हैड नो असिस्टेंस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट, जिन्हें फैमिली की हेल्प नहीं मिलेगी इनमें से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा। सेल्फ हेल्प नेटवर्क हैव बीन इफेक्टिव इन हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरली इन द लास्ट 50 years, नो। Minority groups have developed a range of alternatives to standard financing of business ventures. क्या minority group जो हैं have developed a range of alternatives to standard financing of business venture? बिल्कुल ये given था हमें। Next is the passage claims that small scale individual entrepreneurs, जो small scale entrepreneur individuals होते हैं, है ना, वो एक्चुअली अवॉइड करते हैं बैंक्स को बिकॉज दे अज्यूम दैट कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस चार्ज अनरीजनेबली हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, वो ऐसा गिवन था, बिल्कुल लगाते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है रशेस टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल फॉर लोन। ओके, which of the following shows the working of self help support network as it described in the passage? आपको बताना है कि following show the working of self help support networks। अब इसका आप बताएं कि आप पब्लिक हाई स्कूल ऑफर करता है कोर्सेज इन बुक कीपिंग, ओके, एंड अकाउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओपन एनरोलमेंट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, नहीं। द लोकल गवर्नमेंट इन स्मॉल सिटी सेटअप करती है प्रोग्राम जो कि हेल्प करते हैं टीनेजर्स को फाइंड समर जॉब्स को, जॉब्स का तो कोई लेना। अ नेबरहुड बेस्ड पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है एक प्रोग्राम ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर इट्स मेंबर्स एंड उनके फ्रेंड्स के लिए, बिल्कुल, विच इज गिवन। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कंटेंट्स दैट माइनॉरिटी बिजनेस ओनरशिप वो क्या है, एक इंडिविजुअल फिनोमिनन है ना, इंडिविजुअल फिनोमिनन तो है ही नहीं माइनॉरिटी बिजनेस। अगेन यहाँ पर भी ओनरशिप इंडिविजुअल फिनोमिनन है, नो, इसे कर दो। माइनॉरिटी बिजनेसेस ओनरशिप इज नॉट ए ग्रुप लेवल फिनोमिनन इन दैट इट इज लार्जली डिपेंडेंट होता है सोशल ग्रुप रिसोर्सेज से अपने डेवलपमेंट। या फिर ये कह रहा है कि माइनॉरिटी बिजनेस ओनरशिप एक ग्रुप लेवल फिनोमिनन है इन दैट इट इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन सोशल ग्रुप रिसोर्सेज फॉर इट्स डेवलपमेंट। अच्छा, इज नॉट अ ग्रुप लेवल फिनोमिनन, ये नॉट कह रहा है, ये तो है एक ग्रुप। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, मैसेज में दिया था। क्या इन्फर कर सकते हो पैसेज से अबाउट द इरिश बिल्डिंग एंड लोन के बारे? दे वर स्टार्टेड बाय थर्ड और फोर्थ जनरेशन इमिग्रेंट से वो स्टार्ट हुए हैं। क्या ऐसा है कि थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुए हैं? नो। दे ओरिजिनेटेड एज ऑफ शॉर्ट्स ऑफ चर्च रिलेटेड ग्रुप से? नहीं। दे फ्रीक्वेंटली हेल्प्ड इरिश एंटरप्रेन्योर्स टू फाइनेंस बिजनेस नॉट कंडक्टेड विद कंस्ट्रक्शन। दे contributed to the employment of many Irish construction को वर्कर्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि पैसेज में था, इट वुड लीस्ट लाइकली, जो कि आपको लगता है कि किसके लिए है, पर्सन्स टू बी पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प नेटवर्क के लिए लीस्ट लाइकली आपको लगता है कि कम सपोर्ट कर रहा है या कम फेवर में बोल रहा है। देखो, एंटरप्रेन्योर्स चाइल्डहुड फ्रेंड, द एंटरप्रेन्योर्स आंट, रिलीजियस लीडर नहीं, एंटरप्रेन्योर्स बैंकर गिवन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। Which of the following statement not correct as per the passage? Passage के according correct नहीं है। A major function of self-help network is financial support? नहीं। Within the larger ethnic community, rotating credits associations have been used to raise capitals के लिए किए जाते हैं? नहीं।
नेक्स्ट देखते हैं, दिस एनालिसिस इंडिकेट्स दैट सपोर्ट नेटवर्क्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन, सपोर्ट नेटवर्क जो है उसका क्रिटिकल रोल है मेंटेनिंग माइनॉरिटी बिजनेस एंटरप्राइजेस, नहीं है ये भी। When you need venture funding, no one will give any money until you already have marketable product. जब तक नहीं होगा तब तक कोई मनी नहीं देता है, राइट? ये तो हमें गिवन ही था पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ माइनॉरिटी बिजनेस वुड बी लीस्ट लाइकली, इसमें से किसके साथ में लीस्ट लाइकली आपको लगता है फॉलो हो रहा है? ओके, examine business primarily in their social context, right? ये तो था ही, फोकस ऑन करंट एंड रेदर देन हिस्टोरिकल का कोई लेना देना ही नहीं है। फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस, नो। या फिर फोकस ऑन द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का, इंडिविजुअल रोल को नहीं। अ बिजनेस वेयर एन इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बिजनेस अफेयर, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स कहते हैं, बताओ। जिसमें क्या हो, जिसमें कि बिजनेस जहां पे इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड कंडक्टर, है ना, दोनों का क्या हो, बिजनेस अफेयर, उसको क्या बोलते हैं? दोनों का रोल हो, इट मीन्स प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिसेंटली रजिस्टर्ड कोई रिसेंटली रजिस्टर्ड एंटरप्राइज है, started first time of the business online food delivery service using drones on its locality, इस टाइप के बिजनेस को क्या कहते हैं हम? कैन बी एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से, राइट? ये किसका एग्जाम्पल है आपको ये बताना है। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं, न्यू स्टार्ट किया है तो एग्जिस्टिंग तो रिमूव कर दो। अ न्यू एंटरप्राइज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट पे, या फिर अ न्यू एंटरप्राइज जो कि किस पे बेस्ड हो, ऑन न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, तो न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ट्रेट है ना, ऑफ एंटरप्रेनर के लिए? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रेट है एंटरप्रेनर के लिए? अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना तो ट्रेट तो नहीं हो सकता, ना ही प्रिजर्वेंस। तो ट्रेट क्या है? एक्सटर्नल लूकस ऑफ कंट्रोल, राइट? तो अब वो कंट्रोल किसी भी टाइप का हो सकता है, प्रोडक्शन को लेके हो सकता है, या जो भी मैनेजमेंट है उसको लेके हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ बिजनेस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड, जो एग्जीक्यूटिव समरी है ऑफ बिजनेस प्लान की शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर राइटिंग द एंटायर बिजनेस प्लान, या फिर डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द प्रपोज्ड बिजनेस इन डिटेल, या सो दैट इट इज एटलीस्ट 10 पेजेस इन लेंथ, या फिर आफ्टर यू हैव रिटन द एंटायर बिजनेस प्लान। एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो पहले पूरा लिख लेने के बाद में ही तो की जाएगी, राइट? तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट पे आते हैं, समरी तो प्रॉपर पूरा लिख लेने के बाद ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ स्टार्टअप? मिशन स्टेटमेंट, इट डिस्क्राइब द विएबिलिटी ऑफ द बिजनेस, या फिर ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन और पर्पस स्टार्टअप के लिए, या फिर इट शुड बी रिटन एज अ फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, राइट? तो क्या होगा बेसिकली? डिस्क्राइब अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ स्टार्टअप, वो क्या करता है? एक डायरेक्शन देता है, पर्पस देता है स्टार्टअप को, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, एट द अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स often focus on sales but then discover that they need to equally focus on, इसके ऊपर उन्हें मतलब इक्वली स्टार्टअप जो है, कोई भी जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप होता है ना, तो उसको बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स ऑफन फोकस ऑन सेल्स बट इक्वली उन्हें और किस चीज पे फोकस करना चाहिए? वो है मैनेजिंग कैश फ्लो, कि भैया जो पैसा है वो कहाँ कहाँ लग रहा है। इसमें से क्या ऐसा है जो कि ग्रांट करता है होल्डर को द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और ऑफरिंग द सेल और इम्पोर्टिंग द इन? वो क्या है? पेटेंट होता है। पेटेंट कि वो ग्रांट करता है होल्डर को राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, वो बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना, ऑफर कर सकते हैं फॉर सेल और इम्पोर्ट कर सकते हैं इन्वेंशन को, उसको पेटेंट कहते हैं हम। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है इनोवेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग, उसमें क्या होता है? उसमें इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग आइडियाज, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर बेसिकली। नेक्स्ट है आपके पास में
ऐसा कौन सा प्लान है जो कि शो करता है वेदर द बिजनेस इज इकोनॉमिकली फेसिबल है या नहीं है? द बिजनेस प्लान शोज कि बिजनेस का जो प्लान है वही बताता है कि फेसिबल है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान, जिसमें कि फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान इंक्लूडेड नहीं होता है। प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट्स, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, स्टार्टअप कॉस्ट, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। खैर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज आ जाएगा, राइट? तो चलिए यही था, एंड अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो कि आपका कंप्लीट प्रैक्टिस रहने वाली है, जिसमें कि हम ग्रामर, आरसी एंड सारे जो टॉपिक्स हैं, कुछ हम क्वेश्चन सबके ही करने वाले हैं, राइट? तो मैं नेक्स्ट उसको डिस्कस करने वाली हूँ। जीके के ऑलरेडी वीडियोस आपके पास में प्लेलिस्ट में आ चुके हैं, तो जो क्रैश कोर्स है सीमेट का, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। जीके के सारे वीडियोस हैं। इनोवेशन के 30+ आपके 300+ क्वेश्चंस उसमें मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये आपके 5 PYQs पेपर्स हैं, ये भी मैं करा चुकी हूँ। ये मोर देन आपके मतलब 100 के करीब क्वेश्चन हैं, ये सारे मिला के आपके 100 से ज़्यादा ही हैं। ओके, अराउंड 110 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, तो इनको भी आप देख लीजिए। अब इससे एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को एक कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और जो कल आपको एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो भी मैं आपको कल बताने वाली हूँ। तो कल आपके पास में मतलब ये भी और कुछ वीडियोस आपके पास में मतलब आज आने वाले हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। ओके, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।